सिंघाड़िया उत्थान महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई ने सिंघाड़िया जाति के लोगों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि सिंघाड़िया जाति के लोग तालाब पर सैकड़ों सालों से सिंघाड़ा पैदा करके जीविका चलाते आ रहे हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नाम 1359 फसली पूर्व में है। कहा गया है कि सिंघाड़िया बरादरी का मूल पेशा तालाबों में सिंघाड़ा पैदा करना है, जो कि तालाब पर निर्भर है। इन लोगों ने सैकड़ों सालों से तालाब का वर्चस्व बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह बरादरी सरकारी गजट में पिछड़ी जाति के रूप में 152 नंबर पर दर्ज है। इनकी जनसंख्या लगभग 12 लाख है। ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्व अधिकारी द्वारा ये कहते हुए कि तालाब सरकारी संपत्ति है और 5 वर्ष का कब्जा दर्शाकर पूरी बरादरी के तालाबों को ग्राम सभा में इंदराज करके बेदखल किया जा रहा है, जिसके कारण सिंघाड़िया बरादरी का मूल पेशा खत्म हो रहा है। ये पूरी बरादरी सड़कों पर आ गई है और भुखमरी की कगार पर है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 46 के खिलाफ है। प्रदर्शन एवं ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सिंघाड़िया जाति के लोगों ने वहाँ मौजूद पत्रकारों को बताया। जो आज हमारे तालाब थे बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने के तालाब थे, वो अब खारिज कर दिए गए हैं। तो हमारी मांग ये है कि उन लोगों को वापसी मिलना चाहिए। कितने तालाब थे? तालाब तो सभी जगह है। वो क्या परेशानी है उसमें? जहाँ भी हमारे कास्ट के लोग रहते हैं हर जगह है। परेशानी क्या है? परेशानी उनके खारिज कर दिए गए हैं, भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं और आदेश है उनके कब्जा हटाने के। आमदनी का जरिया और कोई नहीं है। सिंघाड़ा करते थे और अपना करते खाते थे। अच्छा, इन तालाबों के पट्टे आपके नाम आवंटित थे? चलते जा रहे हैं पहले से ही। हमारे सिंघाड़िया समाज के सभी लोग यहाँ से पूरे वर्ल्ड से आए हुए हैं। हम जाति से सिंघाड़िया हैं। सिंघाड़े होने का हमारा काम है। हमारे पास रोजी रोटी कमाने का कोई साधन नहीं है। यही हमारी एक रोजी रोटी कमाने का साधन है, जो हमसे ये तालाब छीन लिए जा रहे हैं। हम इसका बीड़ा लेकर के डीएम साहब के पास पहुँचे हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारे जो ये तालाब है हमको वापस दिए जाएँ। इनको निरस्त करने का कोई आदेश नहीं है। ये हमारे अंग्रेजों के ज़माने के हम पर बुजुर्गों से चले आ रहे हैं। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हम पर जो है हम सड़कों पर उतर जाएंगे अगर हमारी ये सुनवाई नहीं होती है। तो हमें कोई रोजी रोटी कमाने का साधन या तो दिया जाए। सिंघाड़े होते हैं, हम सब्जी करते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं हुई तो हम सीएम साहब तक भी अपनी एप्लीकेशन लेकर के पहुँचेंगे। जिन तालाबों के जरिए आपकी रोजी रोटी चल रही है, इन पर कौन कब्जा करना चाहता है? सरकार। जी, सरकार हमसे ये कह करके वापस लेती है कि हमने आपको पट्टे पर दिए गए हैं, जबकि हमें ये पट्टे पर नहीं मिले। हमारे ये अंग्रेजों के ज़माने से हमारे पास बरकरार हम लगान जमा कर रहे हैं। हम लोग सब लगान जमा करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड के हमारी सिंघाड़िया जाति से मतलब सभी लोगों को निरस्त किया जा रहा है। इनको जो है निरस्त करने का क्या अधिकार है साहब? इन्होंने जब दिए नहीं थे तो अंग्रेजों के ज़माने से समाज चले आ रहे हैं। हमारी है कि हम लोगों के पास केवल एक तालाब थे जिसमें हमारी रोजी रोटी चलती थी, जिसके लिए हम उसमें सिंघाड़े का उत्पादन करते थे। लेकिन सरकार उसी चीज़ को हमसे छीन रही है कि ये सरकारी चीज़ है, पट्टे पे दी गई है। लेकिन अभी तक भी सरकार से जो हमने ये बोला था कि यदि सरकारी चीज़ है तो आप उस चीज़ को साबित करो। हमारे इस कारण 30 साल भी 20 साल भी मुकदमे चले हैं, लेकिन कोई भी मुकदमे में ये निकल के नहीं आया कि ये सरकारी भूमि है, ना ही ये निकल गया कि ये पट्टे पे दी गई है। यदि कुछ चीज़ पट्टे पे दी जाती है तो उसकी कुछ अवधि होती है, कुछ समय होता है, जैसे कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन अभी तक इतने सालों में ये चीज़ साबित नहीं हो पाई एक पट्टे की है। तो अब हम लोगों की जब ये चीज़ साबित हो पाई पट्टे की है, हम लोग अंग्रेजों के टाइम के हैं, क्योंकि सरकार की जो बनी है नेहरू की, वो आज़ादी के बाद बनी है। लेकिन हम लोगों के पास तो ये अंग्रेजों के टाइम की भूमि चली आ रही है, तो इस चीज़ को सरकार कैसे कह सकती है? तो आप क्या मांग करना चाहती हैं? अब हमारी केवल यही मांग है कि हमारी भूमि हमें ही दी जाए। इस चीज़ को सरकार घोषित ना करी जाए, हमारी भूमि है हमें वापसी दी जाए। यदि सरकार हमसे हमारी भूमि ले लेगी तो फिर हम अपने किस में कर खाएंगे? हमारा तो और गुजारा बसर करने की दूसरी चीज नहीं है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सोमपाल सिंह, प्रधान प्रदेश महासचिव मनोज कुमार गौतम, एडवोकेट काजल, सोनम, कपिल, ललित, रमेश, राजकुमार, दिनेश, उमेश, किरण, आशा, उषा एवं अशोक सहित भारी संख्या में सिंघाड़िया बरादरी के लोग मौजूद रहे।